हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो, आज मौका भी था और दस्तूर भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो कवर कर लेते हैं टॉप 10 बेस्ट एनिमे ऑफ स्प्रिंग सीजन। इस सीजन काफी जबरदस्त एनिमे आए हैं, कुछ के सीजन 2 और 3 आए हैं, उन्हें हम कवर नहीं करेंगे। हम कवर करेंगे नए नए एनिमे जिनका दूसरा, तीसरा, चौथा सीजन आया है, उनके ऊपर बाद में वीडियो बनाते हैं। आज हम सिर्फ नए एनिमे कवर करेंगे, तो अभी स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है द वॉरियर प्रिंसेस एंड द बारबरिक किंग। कहानी देखने मिलती है तुम्हें एक प्रिंसेस की, जो कि एक वॉर हार जाती है और उस वॉर को हारने की वजह से जिस राजा से वो वॉर हारती है वो उसे किडनैप करके ले जाता है और अब वो उससे शादी कर रहा है। सुनने में ये बहुत ही भुद्दू सा प्लॉट है, क्योंकि वो उसको किडनैप करके लाया है शादी करने के लिए। लेकिन ये एनिमे इसको सीरियस नहीं लेता और हमें भी नहीं लेना चाहिए। वो प्रिंसेस भी बाद में खुश हो जाती है क्योंकि वो राजा हैंडसम निकल जाता है। तो तुम समझ गए होगे ये किस तरह की कहानी होने वाली है। लेकिन ये एनिमे एक चीज बहुत अच्छी करता है, ये उस स्टोरी को कैरी बहुत अच्छा करता है। तुम्हें बोर नहीं होने देगा। 3 से 4 एपिसोड यूं निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये एनिमे अपने पास सब कुछ रखता है। फैन सर्विस भी है, कॉमेडी भी है और रोमांस भी है, तो तुम इसको चेक कर सकते हो। नंबर 9 पर है स्कारलेट। देखो, ये एक मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, और हाँ, जो एनिमे क्रंची रोल पर अवेलेबल नहीं है उसका मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे इसका बता दिया, बाकी जिसका मैं ना बताऊं उसको तुम अपने आप समझ जाओ, वो क्रंची रोल पर अवेलेबल है। देखो, वैसे तो ये मूवी उसी डायरेक्टर ने बनाई है जिसने द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम और वुल्फ चिल्ड्रन बनाई है, बैले भी बनाई है। लेकिन ये मूवी बिल्कुल भी उनके लेवल की नहीं है। प्लॉट भी बहुत ही सिंपल सा है। एक राजकुमारी होती है जिसके बाप को उसका चाचा मार देता है और अब वो उसको मारने निकली है, अपने चाचा को। लेकिन ये सब जब वो कर रहे हैं, वो पता कहाँ कर रहे हैं? नरक में। सब लोग मर गए हैं, तब वो नरक में बदला ले रही है। वो भी मर चुकी है, अब ये नरक में जाके बदला लेना, ये कॉन्सेप्ट लग तो बढ़िया रहा है। लेकिन ये मूवी बीच में जो कुछ करती है अपनी स्टोरी में, जो भी कुछ तुम्हें समझाने का ट्राई करती है या फिर कुछ इवेंट्स होते हैं, वो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ते। ये हो क्यों नहीं है और क्या जरूरत है इनकी। तो ये बहुत ही लंबी फील होती है। इसको आधे घंटे का होना चाहिए था, पर ये 2 घंटे की मूवी है, और यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव क्या है? तो पॉजिटिव है म्यूजिक और एनिमेशन। उसके लिए तुम इसको देख सकते हो, सिर्फ उसी के लिए देख सकते हो, स्टोरी के लिए नहीं। लेकिन वो म्यूजिक और एनिमेशन अपने आप में ही वर्थ इट है, तो उनके लिए तो तुम जा सकते हो। नंबर 8 पर है लायर गेम। कहानी है एक लड़की की जिसको एक दिन अचानक से एक लेटर आता है और उसमें लिखा है कि वो ऑफिशियली लायर गेम की पार्टिसिपेट बन चुकी है। लेटर के साथ ही उसको 100 मिलियन येन भी मिले हैं और उससे कहा गया है सेम इतना ही पैसा एक और आदमी को दिया गया है, और वो इसका अपोनेंट है। अब इन दोनों के पास 1 महीने का टाइम है, जिसके पास भी इन नोट में से महीने के आखिर में ज्यादा नोट होंगे, मतलब उन दोनों को एक दूसरे की चोरी करनी है। वो इस गेम को जीत जाएगा और जो हारेगा उसको इतना ही पैसा उस कंपनी को देना होगा जिसने ये गेम बनाया है। प्लॉट तो इसका काफी बढ़िया है, दिमाग में टेंशन क्रिएट करता है। तुम इस एनिमे को देखने जाते हो, लेकिन फिर बात आती है इस प्लॉट को कैरी करने की और इसके कैरेक्टर्स की। भाई, जो मेन कैरेक्टर लड़की है इतनी इरिटेटिंग, उसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। तो इसका नेगेटिव पॉइंट्स है इसके कैरेक्टर और जिस तरीके से ये एनिमे अनफोल्ड करता है खुद को। प्लॉट बढ़िया था, बट उसको दिखाने का तरीका उतना बढ़िया नहीं था, इसलिए नंबर 8 पर है, वरना आगे होता। नंबर 7 पर आता है एजेंट्स ऑफ 4 सीजन डांस ऑफ स्प्रिंग। कहानी सेट है एक दुनिया में जहाँ पर हर मौसम के लिए अलग अलग लोग बनाए गए हैं, वो उन मौसम को लेके आते हैं। सुनने में बहुत ही अजीब है। तुम ऐसे मान सकते हो जैसे तुम अभी विंटर के देवता हो, तो तुम्हारा काम है दुनिया में ठंडी लेकर आना। महीना आए वैसे ही तुम ठंडी कर दो। यही इस एनिमे का प्लॉट है। बस जो चीज समझने वाली है वो ये है, विंटर स्प्रिंग से प्यार करता है। मतलब ये 2 लोग हैं जो आपस में प्यार करते हैं और ये बिछड़ गए थे। स्टोरी बढ़िया है, एनिमेशन भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इस एनिमे के अंदर जो कमी है वो है इसका ड्रामा। मुझे चाहिए मसाला। मैं इतना ज्यादा भी ड्रामा नहीं देख सकता कि 4 लड़कियां आपस में बैठ के हंस रही हैं, बात कर रही हैं। नहीं भाई, या तो वो कुछ करें, वैसा वाला एनिमे होना चाहिए, तब मैं लड़कियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं देख सकता कि मुझको दलिया बनाना आता है, मुझको नहीं आता है। मुझे इस चीज में मजा नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑडियंस होंगे जिनको ये एनिमे पसंद आएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, तब इसको गोली मारना, मेरे कहने पर मत मारना, क्योंकि भाई मेरी पसंद अलग है थोड़ी सी। नंबर 6 पर है डैंडेलाइन। अब देखो, इसका प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलती है एंजल्स की। अपना एमसी और उसकी पार्टनर दोनों एंजल है, और इन दोनों का काम है जो लोग मर जाते हैं, जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती, उनकी आत्मा को एक स्पेशल टाइप की बुलेट से शूट करके स्वर्ग पहुंचाना। सारे एंजल्स यही करते हैं, लेकिन अपने एमसी और उसकी पार्टनर का तरीका अलग है। वो पहले समझते हैं इस आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही है, यहाँ क्यों भटक रही है, उनके रिग्रेट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, और ये चीज देखने में तुम्हें काफी मजेदार लगती है। अब रिग्रेट्स वाली बात सुन के तुम ये मत समझना ये सीरियस टाइप का एनिमे है, नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कॉमेडी से भरा हुआ एनिमे है। कई बार चीजें सेंस बनाती हैं, और कई बार तो अपना एमसी एक आत्मा को सिर्फ इसलिए स्वर्ग नहीं भेज पा रहा है क्योंकि वो लड़की सुंदर है और आत्मा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही उसको गोली मारने की, वो तो अलग ख्याल पका रहा है। तो ऐसी चीजें भी हैं इसके अंदर। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। इसका हिंदी डब तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगा। नंबर 5 पर आता है वोन्स फिल्म्स का मैरिज ऑक्शन। अब यहाँ पर मैंने स्टूडियो को मेंशन किया है क्योंकि वोन्स फिल्म्स ने इससे पहले गचिया कुटा और माई हीरो एकेडेमिया जैसे एनिमे बनाए हैं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो ये एनिमे दिखता कैसा होगा, एनिमेशन कैसा होगा। मतलब एकदम टॉप
टॉप लेवल का। बाकी रही स्टोरी, तो स्टोरी है एक पॉइजन मास्टर की, जिसका काम है पैसे लो और किसी को भी जहर दे के मार दो। अब ऐसे ही एक दिन वो एक लड़की को मारने जाता है, पर उसे देखने के बाद उसको ख्याल आता है क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं, और वो प्रपोजल उसके सामने रख देता है। मजे की बात यह है वो उसको अपने साथ ले आता है, पर वो निकल जाता है लड़का। पर अच्छी बात यह है वो लड़का एकदम इंटेलिजेंट है, वो इसको सिखाता है कैसे लड़कियां पटानी है शादी के लिए। अब ये दोनों मिलके क्या कोई लड़की ढूंढ पाएंगे जिससे ये शादी कर सके, वही तुम्हें इसमें देखना है। अगर तुमको एक्शन रोमांस देखना है तो तुम इसको देख सकते हो, ये एनिमे बहुत ज्यादा मजा देता है भाई, तो एक बार चेक कर लेना। मुझे ये एनिमे काफी बढ़िया लग रहा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 4 पर आता है डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म। देखो कहानी है एक गांव की, पहाड़ों पे बसा हुआ है एक गांव जो कि अपनी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। फोन्स, टेक्नोलॉजी वगैरह इस सब से बिल्कुल दूर है। उस गांव में एक रात दो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और उनको श्राप होता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बड़े तो वो बाद में होते, उससे पहले ही उनमें से जो लड़की होती है उसको चोरी कर लिया जाता है और नीचे की दुनिया में ले जाया जाता है। और अब प्रेजेंट में अचानक से वो लड़की इस गांव में आती है, सबको मार देती है और अपने भाई के पीछे पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है वही सब तुम्हें इसमें देखना है। इस स्टोरी में तड़का लगाते हैं डेमन्स। इस गांव में रहने वाले लोगों के पास कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो उनका हुक्म मानती हैं और वो उनके लिए लड़ती हैं। तो अगर तुमको इसी दुनिया में सेट एक फैंटेसी एनिमे देखना है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 3 पर आता है निप्पॉन सांगोकू, और इसका हिंदी डब तुम्हें अमेज़न प्राइम पर मिलेगा। कहानी की बात करें तो वो सेट है जापान के फ्यूचर में। ऐसा फ्यूचर जब जापान 3 हिस्सों में बढ़ चुका है और एक बार फिर से पहले के टाइम में लौट चुका है जब डिक्टेटरशिप चलती थी। तीनों हिस्सों को अलग अलग डिक्टेटर कंट्रोल करता है और इसी के बीच एक 15 साल का लड़का है जो चाहता है वो जापान को एक बार फिर से वैसा बनाएगा जैसा वो था, हाई टेक्नोलॉजी वाला, जहां सब शांति से रह पाएंगे। अब वो लड़का ऐसा कैसे करेगा, उसी के लिए तुम्हें ये देखना है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई वैसा एनिमे नहीं है जहां एमसी चिल्ला चिल्ला के लड़ाई कर रहा है, उसके अंदर पावर आ जा रही है। नहीं, ये वैसा नहीं है। यहाँ माइंड गेम्स चलते हैं और ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। एक आदमी एक ही को मार सकता है, ये उस टाइप की चीज है। नंबर 2 पर आता है विच हैट एटलियर। देखो अगर कहानी की बात करें तो वैसे कहानी तो एक छोटी सी बच्ची की है जो जादूगरनी बनना चाहती है। एक दिन उसको एक जादूगर मिल जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है किन्हीं चीजों के चलते। तो कहानी तो बस इतनी सी है और ये तुम्हें बहुत सारे एनिमे में मिल जाती है, लेकिन जो चीज अलग है वो है इसका प्रेजेंटेशन। उस कहानी को दिखाने का तरीका, इतना ब्यूटीफुल एनिमेशन है, कैरेक्टर्स इतने अच्छे से लिखे गए हैं भाई, ये एनिमे बहता है यार। तुम इसको देखने जाओगे तो कई बार तुमको फील होगा कि नहीं अभी मैं पलक नहीं झपका सकता अपने, कुछ मिस हो जाएगा, इतना ब्यूटीफुल है ये एनिमे। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। और हाँ, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई जो एनिमे नंबर 1 पर होना चाहिए तूने नंबर 2 पर रख दिया, नंबर 1 पर कौन सा है? तो देखो तुम मुझे जज कर सकते हो, लेकिन नंबर 1 पर एक हाई स्कूल रोमांस एनिमे रखा है मैंने, रैम्पार्ट्स ऑफ आइस, विच हैट एटलियर। और ये एनिमे दोनों नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। देखो मैं पिछले 4-5 सालों से हर सीजन हर एक एनिमे को चेक करता हूँ, लेकिन ऐसा हाई स्कूल एनिमे पिछले 4-5 सालों में नहीं आया है भाई, ये सबसे अलग है। और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस को एकदम फाड़ के निकल गया। इतना बढ़िया तरीके से लिखा गया है ये एनिमे, तुम्हारे चेहरे पर इतनी ज्यादा बार मुस्कान लेके आएगा, वो 22 मिनट के अंदर तुम इतना खुश हो जाओगे। और इससे ज्यादा तुम्हें एक एनिमे से क्या चाहिए, वो तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाकर खुश कर दे, बस वही है मेरे लिए एक अच्छा एनिमे। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, इस सीजन का सबसे बेस्ट एनिमे, जरूर चेकआउट करना। बाकी अब इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर से कर देना। अपना ख्याल रखो, हम जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय।